नेक्स्ट है सोशलिस्ट। भारत एक सोशलिस्ट कंट्री है। ये एक अमेंडमेंट के तहत 42nd अमेंडमेंट के तहत 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। इसका मतलब है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का जो कोर है वो समाजवादी है। देखिए, समाजवादी का अर्थ है कि सभी को समान हक मिलते हैं। देखिए, सोशलिस्ट होना एक इकोनॉमिक फिलॉसफी है, एक्चुअली ये पॉलिटिकल फिलॉसफी भी है। इसका मतलब है कि समाज के सभी वर्गों को समान ट्रीट किया जाता है और सभी को समान अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि सभी को समान अवसर दिए जाते हैं। ये एक समानता पर आधारित व्यवस्था है। इसका गोल ये है कि अमीरी और गरीबी गैप को कम किया जाए और सबको समान अवसर मिले। किसी एक वर्ग को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाती, यानी कि कोई विशेष अधिकार नहीं दिए जाते। भारत एक सेक्युलर स्टेट है, माने कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष स्टेट है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भारत का द स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, और ये सभी धर्मों को इक्वल नज़र से देखता है, समान नज़र से देखता है, इक्वालिटी है सबके बीच में। सेक्युलर शब्द भी, ये प्रिंसिपल भी 42nd अमेंडमेंट में 1976 में ऐड किया गया था। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। सिटीजन्स को पूरी आज़ादी है, भारतीय नागरिक को, हर एक नागरिक को पूरी आज़ादी है कि वे किसी धर्म को फॉलो करें, माने, उससे संबंधित प्रैक्टिसेस को फॉलो करें और फिर वो चाहें तो उसका प्रचार भी करें। इसके बाद हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, यानी कि हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें दोनों ही फीचर्स होते हैं। ये लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा चलाया जाने वाला एक सिस्टम है, और लोगों के बिहाफ पे ही, क्योंकि हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो हमारे बिहाफ पर ही डिसीजंस लिए जाते हैं। यहाँ इलेक्शन होता है और हमारे लीडर्स उन इलेक्शंस के द्वारा चुने जाते हैं। भारत में एक हेड ऑफ स्टेट होते हैं जो राष्ट्रपति होते हैं। ये कोई हेरेडिटरी मोनार्क नहीं है, यानी कि ये कोई पैतृक सम्राट या राजा या रानी, ये कोई वंशानुगत पद नहीं है। यहाँ लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव ही सरकार चलाते हैं और फिर वही हेड ऑफ स्टेट चूज करते हैं।